बिहार में एक और नई भर्ती के लिए पदों का सृजन कर दिया गया है। 8 अप्रैल जो कि कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस कैबिनेट मीटिंग में एक विभाग से यहाँ पर फैसले लिए गए कि लगभग 3306 पदों पर बहाली की प्रक्रिया का सृजन किया जाए। पदों का सृजन हो चुका है, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। यानी कि अब यहाँ पर वैकेंसीज के लिए जो बिहार जीएडी है उसको सूचना भेजा जाएगा और जीएडी जो है आयोग को यानी कि बिहार एसएससी को यह सूचनार्थ करेगा कि आप इनकी प्रक्रिया जल्द से जल्द ले लें। अब बिहार में चूंकि क्या है कि ये जो पद निकाले जा रहे हैं ये करीब करीब 240 ऐसे पद हैं जो कि जिलावार निकाले जा रहे हैं, यानी कि बिहार के जिलों के लिए निकाला जा रहा है और बिहार के थाना के लिए निकाला जा रहा है। जी हाँ, बिहार में लगभग 38 जिले हैं और 38 जिलों में कितने कितने थाने हैं, उन थानों के लिए वैसे थाने जो कि ध्यान से समझिएगा, वैसे थाने जो कि मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र है ना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वैसे थानों के लिए वहां पर वैकेंसी निकाली जा रही है असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर का। अब ये जो पद है सृजित किए गए हैं ये टोटल 240 है, आप देख सकते हैं। इसके लिए नियमावली भी बनी हुई है, नियमावली संवर्ग 2016 के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपके जिलों में थाना में जो भर्ती आ रही है, इस भर्ती को लेकर जो है कौन रिक्रूटमेंट करेगा, तो उस जिला का जिलाधिकारी करेंगे। तो ये आपको सूचना कहाँ मिलेगा, तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों, जिसके बारे में हमने आपको कल भी एक वीडियो के माध्यम से कि यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन को जारी करने से पहले 8 अप्रैल को कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें ही फैसला ले लिया गया था। और आप ये जो है कैबिनेट की जो फैसले हैं इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से इसको अपडेट किया गया, जो कि 2016 के नियमावली के अधीन यहाँ पर आपको बता दें कि लेवल 5 के तहत है ना, आपका जो सैलरी स्केल है लेवल 5 के तहत यहाँ पर जिला उर्दू भाषा कोषांग, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय के लिए पदों का सृजन 1653 पदों पर प्रत्यार्पित करते हुए, यानी कि इसको यहाँ पर समाहित किया गया है। और यहाँ पर राज्य के विभिन्न कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पदों का सृजन की स्वीकृति मिल चुका है। यानी कि यह फैसला यहाँ पर लिया जा चुका है कि 3306 पद आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा कि इसमें जो थाने में भर्ती है ये टोटल 240 पद आएंगे। अब ये जो 240 पदों का वैकेंसी जो होगा ये बिहार एसएससी के माध्यम से नहीं होगा, ये जबकि ये फैसला किसकी जिम्मेवारी पे रखा गया है, तो ये फैसला जो है रखा गया है आपके जिला अधिकारी के यानी कि डीएम महोदय के निर्देशानुसार पे यहाँ बहाली ली जाएगी। क्योंकि इसके बारे में आपको यहाँ पर देखिएगा तो जिक्र मिलेगा देखने को, जो कि समरनाहाल है, सूची संलग्न किया गया है। मैंने आपको जो अभी दिखलाया है उर्दू भाषी बहुल क्षेत्र में है ना, चूंकि कहे उर्दू भाषी उसी क्षेत्र में बोला जाता है जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है। तो उर्दू भाषी बहुल क्षेत्रों में अवस्थित थानों में प्रतिनियुक्ति हेतु उक्त पदों पर स्थापना संबंधी जिला पदाधिकारी के अधीन होगा। तो ये डीएम महोदय के अधीन होगा ये बहाली, ये 240 पदों पर। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दिया गया है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर टोटल जो देखिएगा तो टोटल 36 ऐसे संवर्ग हैं, या फिर कह ले हम यहाँ पर कि 36 ऐसे आपके आयोग हो सकता है, विभाग हो सकता है, अनुमंडल हो सकता है, या कार्यालय हो सकता है, या निबंधन कार्यालय हो सकता है, या सचिवालय विभाग हो सकता है। इन सभी जगहों पर जो वैकेंसीज की संख्याएं हैं वो दी जाएगी। लेकिन इस बहाली की प्रक्रिया को यह दोस्तों सभी को प्रतिलिपि कर दिया गया है, यानी कि ये सभी लोगों को ये सूचना कर दिया गया है कि अब 3306 पदों पर बहाली आने वाली है, जिसमें से 240 पद पर थाना में भर्ती होगा। ठीक है, तो थाना में जो वैकेंसीज होगा किसका, असिस्टेंट उर्दू अनुवादक का, यानी कि असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर का। अब इसके लिए आप पूछेंगे कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, तो आइए शुरू से समझते हैं इन सभी चीजों को। तो देखिए यहाँ पर 1653 जो पद थे इसको प्रत्यार्पित करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों, आयोग और कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पदों का सृजन की स्वीकृति मिल चुकी है। अब स्वीकृति मिल चुका है तो बहाली भी आएगी, तो तैयारी में लग जाइए वैसे छात्र जिनका, देखिए एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं पहले, कि जिनका स्नातक जो है वो हिंदी में है, या हिंदी मतलब अगर कहें तो उनका ऑनर्स पेपर है, ध्यान में रखिएगा, और सब्सिडरी में उनका उर्दू है। ठीक, या तो उनका स्नातक जो है उर्दू में है और जो है उनके एज ए सब्जेक्ट हिंदी जो है वो कहाँ, तो यहाँ पर ट्रांसलेटर के फॉर्मेट में है ना, ट्रांसलेट फॉर्मेट में यहाँ पर हिंदी में अपने सब्सिडरी में किया है, या फिर आपने उर्दू सब्जेक्ट से अपना जो है ग्रेजुएशन किया है और एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश जो आपका सब्सिडरी में है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि स्नातक स्तर पर यह बहाली होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चूंकि क्या है कि ये ट्रांसलेटर का पोस्ट है और असिस्टेंट यानी कि सहायक का पद है, तो सहायक के पद के लिए यहाँ पर लेवल स्तर जो है 5 का रखा गया है, यानी कि जो सैलरी आपकी होगी अप्रोक्स 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में रह सकती है ना, 35 से 40,000 के बीच की सैलरी हो सकती है। तो देखिए आपका स्नातक, आपको मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया कि किसमें किसमें होना चाहिए, और बाकी जो नियमावली आएगी, जो नोटिफिकेशन आएगा, माफ करेंगे, जो नोटिफिकेशन जो आयोग जारी करेगा उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो जानकारी है हम आपको इस बिहाफ पे बता रहे हैं, जो कि बिहार एसएससी ऑलरेडी पहले वैकेंसीज निकाल चुकी है उर्दू ट्रांसलेटर का, तो ये आपका एलिजिबिलिटी रहता है वहां पर। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर एज लिमिटेशन की, तो चूंकि ये बिहार राज्य के उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली
जनवरी 2016 के यह वैकेंसी अधीन होगा मूल कोटे के। तो मूल कोटी में अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 21 साल एज लिमिटेशन और मैक्सिमम 37 साल एज लिमिटेशन रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो जो कैटेगरी में है, जैसे कि ईबीसी हो गए, ओबीसी हो गए या एससी एसटी हो गए, इनको आरक्षण वार जो है, जो बिहार के छात्र हैं उनको एज में छूट मिलेगा, बट ये आपका कैलकुलेशन इसी से होगा। और जो डीओबी डेट ऑफ बर्थ जो कट ऑफ डेट रहेगा वो 1 अगस्त 2000 जो भी हो, मतलब साल आपका 2025 में आ जाए, वैकेंसी 26 में आ जाए, है ना, तो उसके संवर्ग में लिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर इस साल वैकेंसी आती है तो 2025 में यह बहाली 1 अगस्त 2025 से आपका डेट ऑफ बर्थ भी कट ऑफ किया जाएगा। और स्नातक भी आपका इससे पहले कंप्लीट होना चाहिए और आपका एज लिमिटेशन भी इसी से कैलकुलेट किया जाएगा। अब रही बात कि एज लिमिटेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जांचा जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपका एज कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों कि आपका जो पद है सहायक उर्दू अनुवादक का, इसके लिए कुल 3306 पदों का यहाँ पर पद सृजन कर दिया गया है और पदवार जो है समिति जो है 7 अप्रैल 2025 की बैठक में स्वीकृत प्राप्त हुआ है। तो जो अभी मैंने आपको दिखाया कि मद संख्या 23, जिसमें कि कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि 3306 पद होंगे। पहले ये 1653 था, इसको प्रत्यार्पित कर दिया गया, अब 3306 पद हो गया। अब जो पद सृजित हुए हैं उन पदों पर जो लोग कार्यरत है पहले से, उनकी भी कैलकुलेशन होगी, उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा और उसके अनुसार जो है वैकेंसीज निकाली जाएंगी। और इन विभागों में जो कि मैंने सूची दिखाई है आपको, ये सारे वो विभाग हैं, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो निदेशालय हो, चाहे वो आयोग हो, चाहे वो अगर कहें तो कोई भी एक संवर्ग हो, जैसा जहां पर आपका जो है बहाली की प्रक्रिया के लिए रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है उर्दू अनुवादक का, सहायक उर्दू अनुवादक का। ठीक है, तो ये संख्या है, इतने जगह पर इतनी रिक्रूटमेंट है इनकी, और टोटल नंबर ऑफ जो पद का सृजन है वो 3306 कर दिया गया। बाकी थाने में जो अपडेट आया है, सहायक उर्दू अनुवादक का थानों के लिए सृजित पदों की जिलावार सूची दे दी गई है कि कौन कौन से जिले में कितने पद चाहिए, तो पदों की संख्या कितनी है। तो किशनगंज 18, कटिहार 18, अररिया 18, पूर्णिया 18, ये चेक कर सकते हैं आप जिस भी जिला से संबंधित हैं। ठीक है, और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि सारी जानकारी से आपको अवगत कराया हमने और आपको इससे जो भी जानकारी मिली होगी उससे आप सहमत होंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।